ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 13 अप्रैल को। अभी तक मंगल वृषभ राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये बुध की राशि मिथुन में जाएंगे। तो ये कैसा प्रभाव देंगे आप लोगों को, उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखिए, मंगल जो ग्रह हैं ये अभी तक वृषभ में थे, जहां पर वो राहु के साथ थे। यहाँ से अब ये निकलेंगे और 13 तारीख को रात में 10 बजे के करीब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मंगल जो ग्रह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है सौरमंडल का, क्योंकि इनके पास पूरा जो सेनापति वाला काम है, मार्स जो है हर एक तरह का जो लीड करने वाला काम है, पुलिसिंग वाला काम है, या जो भी बहुत एग्रेशन वाला काम है, वो सारी चीजों को मंगल करते हैं। तो ये जब मिथुन में आएंगे, जो कि कालपुरुष की पत्रिका की तीसरी राशि होती है और ये पराक्रम का भाव होता है, वाणी का स्थान होता है, यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह का आना वो अपना कैसे प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल जो है तीसरे भाव के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर जब ये आएंगे तो काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर एक्शन लेने वाले मोड में रहते हैं। और चूंकि यहाँ पर मंगल जब रहेंगे तो गुरु का भी इनके ऊपर एक प्रभाव रहेगा। गुरु अभी मिथुन कुंभ राशि में है, एकादश भाव में, जो कालपुरुष की हॉरोस्कोप है वहां पर। तो मंगल के ऊपर एक इनडायरेक्ट जो प्रभाव रहेगा वो गुरु का भी रहेगा। तो मंगल जो भी काम करेंगे यहाँ पर रह करके, या जो भी निर्णय लेंगे वो काफी सोच समझ करके और बहुत दूरगामी प्रभाव देने वाला रहेगा। तो मंगल जब मिथुन से निकलेंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे, वृश्चिरा, और वृश्चिरा के बाद ये आद्रा से निकलेंगे और पुनर्वसु, ये 3 चरण इनके निकलेंगे। तो वृश्चिरा जो रहेगा वो मंगल का खुद का नक्षत्र है, आद्रा राहु का रहेगा और पुनर्वसु जो है वो गुरु का नक्षत्र रहेगा। तो आप सभी लोगों को आपकी कुंडली में जहां पर मंगल जिन भाव, जिन राशियों को लेकर के चल रहे होंगे और जिस भाव में बैठे होंगे वहां का प्रभाव, साथ में राहु आपकी कुंडली में जहां पे बैठा होगा और गुरु की जो आपकी राशियां होंगी और गुरु जहां पर बैठे होंगे, उन सारे भावों से एक संयुक्त प्रभाव आपको मिलेगा। और मंगल का जो पूरा ट्रांजिट पीरियड रहेगा ये 13 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक रहेंगे। तो किस तरीके से अपना रिजल्ट देंगे सभी लोगों के लिए, इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बताऊंगी, और आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब तक सटीक पता चल पाएगा। वैसे मैं चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो आप अपनी राशि के लिए वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लिया करिए। देखिए, जो मेष लग्न राशि वाले लोग रहेंगे, आपके लिए मंगल आपके लग्न के लॉर्ड होंगे और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में आएंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी मंगल की, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले रहेंगे। आप ये पूरे टाइम पीरियड में आपकी जो मेहनत की क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। हर एक चीज को आप करने के लिए बहुत तत्पर रहेंगे, बहुत इनिशिएटिव मोड में रहेंगे। और यहाँ पर मंगल बैठ करके आपके चौथे दृष्टि से आपके 6वें भाव को देखेंगे, जो कि आपके एनिमीज का भाव होता है, आपके सर्विस का भाव होता है। तो जो भी आपका शत्रु पक्ष वगैरह रहा होगा, और यही सर्विस का भी भाव है, तो आपके जो शत्रु होंगे उनको कहीं ना कहीं ये कमी करने का प्रयास करेंगे। कोई आपकी तकलीफें वगैरह रही होंगी हेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और जो लोग सर्विस वगैरह के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड कुछ आपको मंगल पॉजिटिव परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल 3rd में बैठ करके 6ठे भाव को देखेंगे।
और दोनों ही भाव में मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। फिर यही मंगल आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो आपके लिए ये भाग्य से संबंधित चीजों में शुभता लाने का प्रयास करेंगे। मंगल आपको कुछ यात्राएं भी दिलाएंगे जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती है, आपकी धार्मिक एक्टिविटी से जुड़ करके हो सकती है। साथ साथ जो लोग सेल्स मार्केटिंग या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, किसी तरह के पब्लिशिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनका राइटिंग का भी काम है, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए मंगल एक शुभता वाला रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव पे भी उच्च की दृष्टि से देखेंगे, जो कि आपके प्रोफेशन का भाव होता है, आपके जॉब सर्विस का भाव होता है। तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र में भी एक वृद्धि देने का कार्य करेंगे, क्योंकि सैटर्न भी यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस भाव के लॉर्ड होकर के मकर में, और इनके ऊपर जब मंगल का भी प्रभाव मिलेगा तो ये मंगल और शनि का जो एक संयुक्त प्रभाव रहेगा, ये आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में, इन सारी चीजों में आपको एक शुभता वाला प्रभाव देंगे। तो जो भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए पूरा टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से जो संबंधित चीजें रहेंगी वहां पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि मंगल तेज ग्रह है। तो कई बार जो आपके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं या जो आपके नेबर्स होते हैं, उनके साथ जो संबंध होता है उसमें कई बार कटुता लाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर बैठकर के आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएंगे, आपके व्यवसाय को, भाग्य को, इन सारी चीजों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे या सर्विस में किसी तरह की दिक्कतों से उनका सामना हो रहा था, तो मंगल वहां पे भी कमी करेंगे और आपको एक सक्सेस वाले मोड पे ला करके रखेंगे। काफी अच्छा गोचर है मंगल का आप लोगों के लिए, क्योंकि मंगल 3rd हाउस से मिथुन की राशि में है, लेकिन ये गुरु से दिष्ट है, तो गुरु का इनके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो जो भी आप निर्णय लेंगे वो काफी सटीक और बहुत सही निर्णय ले पाएंगे आप। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। तो देखिए, आपके लिए मंगल आपके एक तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के ये आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। तो मंगल की जो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं आपके लिए विदेश वाला जो संबंध होता है, फॉरेन की जो चीजें होती है, वहां से कुछ इनकम के स्रोत ही आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में काम कर रहे होंगे, उनके लिए कहीं वहां से फाइनेंस रिलेटेड चीजें देखने को मिल सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के ऊपर कुछ खर्चे हों, क्योंकि मंगल यहाँ पे द्वादश की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं कुटुंब भाव में। तो परिवार के अंदर कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आपके शुभ कार्यों में हो, क्योंकि गुरु का आस्पेक्ट है, गुरु 10th हाउस में बैठ करके मंगल को देख रहे हैं, और ये चूंकि दूसरा भाव है जो कि आपकी फैमिली का, कुटुंब का भाव है, तो मंगल जो खर्चे भी कराएंगे वो आपकी फैमिली में कोई शुभता वाले कार्यों पे भी खर्च हो सकता है। साथ में जो लोग बिजनेस वाला काम कर रहे हैं या किसी भी तरह की पार्टनरशिप में है, उनके लिए भी धन लाभ के योग निर्मित होंगे, क्योंकि यहाँ पे 7वां भाव जो आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर का है, उससे संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको पार्टनरशिप के थ्रू भी लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। मंगल आपके 2nd हाउस में बैठे रहेंगे तो थोड़ा आप अपने वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी में हो सकता है कि थोड़ा एग्रेशन आए या तेजी आए। हालांकि बहुत खराब स्थिति नहीं रहेगी मंगल की, क्योंकि गुरु भी देखेंगे द्वितीय भाव पे वाणी के स्थान पे, तो आपकी वाणी में एक तेजी आ सकती है, बोल्डनेस आ सकती है। लेकिन फिर भी मंगल चूंकि तेज प्लेनेट है, तो वाणी का ध्यान रखिएगा, इससे परिवार में कलह की स्थिति नहीं पैदा होने पाए। ये जरूर है कि मंगल आपके 5म भाव को देखेंगे 4थी दृष्टि से, तो जो आपका संतान पक्ष है उससे संबंधित जो चीजें होंगी वहां पर थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि मंगल की 4th ये जो एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर, तो यहाँ पर कन्या की राशि है, तो बच्चों से संबंधित चीजों को थोड़ा केयरफुली देखते हुए आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि बच्चों से संबंधित कुछ चीजों में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 प्लेनेट है ये। और वृषभ लगन में मंगल है, तो वृषभ शुक्र के साथ कोई बहुत इनका मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होता है, कंडीशनल इनका रिलेशनशिप होती है। तो ये बुध भी इनका कोई बहुत सपोर्टिंग प्लेनेट नहीं है। तो बुध के घर को जब भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें शत्रुता वाली दृष्टि रहती है, तो संतान से संबंधित चीजों को आप संभालते हुए आगे बढ़िएगा। मंगल आपके 8th हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपके लिए कुछ धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं, कुछ गुण विषयों की ओर आपका रुझान पड़ने, इस तरह के योग भी आपके लिए पैदा करेंगे मंगल। आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो एजुकेशन से संबंधित कुछ आपको यात्राएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लिए 7th और 12th लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में आए हैं। तो 7वां जो भाव होता है और 12वां, ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं को दिखाता है, और मंगल दृष्टि के द्वारा 9th हाउस से भी संबंध बना रहे हैं, जो कि फिर से एक
यात्रा वाला भाव होता है, तो कुछ आपको टूर वगैरह भी मिल सकता है, जर्नी हो सकती है, जो कि आपके बिजनेस को लेकर के भी हो सकती है और आपके एजुकेशन वगैरह, धार्मिक यात्राएं, इस तरह की चीजों को आप कर सकते हैं। पिता से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न भी अपने भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं और मंगल भी इनको देखेंगे और उच्च की दृष्टि से देखेंगे, तो आपके एजुकेशन, आपका जो धर्म वाला पक्ष है, उन सारी चीजों में शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी। पिता से संबंधित उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। अच्छा गोचर है वृषभ वालों के लिए भी, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। और ये आपके लिए इनकम की स्थितियां भी निर्मित करेंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये आपके लिए इनकम का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए मंगल आपके एकादश भाव 11th के लॉर्ड और 6th के लॉर्ड होकर के आपके लगन में आ रहे हैं। तो चूंकि लग्न में 6वें भाव का जब ये प्रभाव देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेकर के केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि मंगल मिथुन की राशि में और लग्न में आ रहे हैं। तो लग्न का जो मंगल होता है, वो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष जैसी स्थिति को, टेम्परेरी फेज रहेगा ये। मंगल लगन में आएंगे तो चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे। तो पहला चीज तो आप ये करिएगा कि अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन नहीं पैदा होने पाए। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना के रखिएगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आएगी और वो भी सप्तम भाव पे, धनु राशि पर। हालांकि ये इनके मित्र का घर है, और चूंकि इसका लॉर्ड जो है भाग्य भाव में बैठा है और अपने घर को नहीं देख पा रहा है, इसलिए मंगल यहाँ पे थोड़ा बहुत तकलीफें भी दे सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा एडजस्ट करके चलिएगा। मंगल आपके चौथे भाव के सुख के भाव को देखेंगे, तो थोड़ा बहुत आपके सुखों में ये उतार चढ़ाव ला सकते हैं, क्योंकि मंगल क्रूर प्लैनेट है, वो सुख के भाव को देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस, खलल पैदा कर सकते हैं। तो परिवार के अंदर की चीजों को आप काफी मेंटेन करके चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान, उसके साथ संबंधों का ध्यान, व्यापार वगैरह जो भी आप करते हैं उसके प्रति भी थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। मंगल आपके 8वें भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय ध्यान दे करके चलिएगा, कहीं चोट चपेट ना लगने पाए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न भी यहाँ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और मंगल और शनि का जो संयुक्त प्रभाव आएगा। हालांकि मंगल एक हाउस को अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित जो परिणाम है उसमें शुभता लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ सडन अचानक से धन प्राप्ति के योग भी निर्मित करा दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मंगल एक क्रूर प्लेनेट है और सैटर्न जो है वो भी एक क्रूर प्लेनेट है, तो इन दोनों का संयुक्त जो असर रहेगा कंबाइंड 8th भाव पे, तो ये चोट चपेट भी दे सकता है। तो थोड़ा उसके प्रति आप सावधानी रखिएगा। छठे के मालिक होकर के मंगल लगन में है, तो ये आपके लिए छोटी मोटी बीमारियां हैं या किसी तरह का चोट चपेट, ब्लड इंजरी, इस टाइप की जो चीजें नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। किसी से शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यही मंगल आपके एकादश के लॉर्ड होकर के लग्न में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए जो धन से संबंधित चीजें हैं, कुछ पैसे रुपयों की प्राप्ति, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये है कि मिथुन के लिए स्पेशली आपको अपने हेल्थ के ध्यान रखनी है, और लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, घर का अंदरूनी सुख, उन चीजों के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। अब बात करते हैं कर्क लगन और राशि वालों के लिए। आपके लिए मंगल काफी योग कारक होते हैं, और आपके 5th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो देखिए, दशमेश का द्वादश में जाना, कहीं ना कहीं आपके जॉब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या जॉब में अचानक कुछ परिवर्तन हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो या तो उनकी जॉब चेंज हो जाए या अचानक उनकी जॉब चली जाए, इस तरह की स्थितियां जरूर निर्मित करेंगे। पंचम के मालिक होकर के द्वादश में जा रहे हैं, अपने से अष्टम जा रहे हैं, तो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, थोड़ा आप अपने पढ़ाई के प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। हालांकि जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाकर के कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या अपने सिटी से दूर जाकर के पढ़ने का कुछ जिनका प्लान है, तो उनको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि मंगल जो है गुरु का भी रिजल्ट देंगे जब वो पुनर्वसु से गुजरेंगे। तो ये आपके 9वें भाव से भी संबंध बना लेंगे और 6वें भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो इन सबों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट आपको 12वें भाव में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन को भी दिखा रहा है, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकता है, या आपके जॉब से जुड़ करके हो सकता है। और जॉब में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में, 13 अप्रैल से लेकर के जो 2 जून तक का टाइम पीरियड है 2021 का। तो थोड़ा आप अपनी जॉब के प्रति सावधानी रखिएगा। जो आपकी जॉब चल रही है कंटिन्यू, उसमें एडजस्ट करके चलिएगा, जिससे आपकी जॉब जाने नहीं पाए, इन चीजों का ध्यान रखना है।
लेकिन जो लोग खुद से छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि उनके लिए कुछ इवेंट्स देखने को मिले, क्योंकि गुरु जो है आपके 8th हाउस में रहेंगे और यहाँ से बैठ करके इनका भी एक प्रभाव रहेगा 12वें भाव के ऊपर, और ये जर्नी को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है। तो और गुरु यहाँ से आपके 4th हाउस के ऊपर भी संबंध बना रहे हैं, तो जो ये 4, 8 और 12 का भी संबंध बन रहा है, और मंगल भी चूंकि गोचर में ट्रांजिट में आए हुए हैं, तो ये कर्क लग्न राशि वालों के लिए कहीं कुछ जर्नी वगैरह, कुछ जॉब चेंजेस, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। स्थान परिवर्तन कुछ ना कुछ ये कराएंगे, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या जॉब को लेकर के हो, या जो लोग बहुत बड़े हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे उनके पास से दूर जाएं किसी वजह से, चाहे एजुकेशन की वजह से, चाहे जॉब की वजह से, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी। तो और मंगल द्वादश भाव में बैठेंगे तो ये वापस एक तरह का मांगलिक दोष ही क्रिएट करते हैं, और ये आपके पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे। 6वें भाव को आपको देखेंगे तो जो भी आपके एनिमीज वगैरह पहले से रहे होंगे, कुछ बीमारियां वगैरह होंगी, उनको ये दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उच्च की दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो अपने घर से संबंधित जो यहाँ पे चूंकि सैटर्न बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि मंगल का एस्पेक्ट आएगा 7th हाउस में, तो थोड़ा सा आप लोग अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है ये 8th का भी रिजल्ट देंगे, तो कुछ ससुराल पक्ष से या इन लॉज की फैमिली से कुछ नेगेटिव परिणाम भी देने का प्रयास करेंगे सैटर्न। और मूल त्रिकोण राशि उनकी कुंभ है तो उसका भी प्रभाव आएगा, और मंगल अपनी दृष्टि से डाल लेंगे यहाँ पर जब 7वें भाव में, तो कुछ ससुराल पक्ष से संबंधित चीजों के प्रति सावधान रहिएगा, वहां पे चीजें आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकती है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न और राशि वालों के लिए। आपके लिए मंगल काफी अच्छे प्लेनेट हैं, आपके 4th के लॉर्ड और 9th के लॉर्ड होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, काफी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए। ये आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं दिखाएंगे, कुछ आप लोग कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन चीजों में कुछ वृद्धि के योग करेंगे, मदर से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा भाग्य की वृद्धि कराएंगे, भाग्यवश आपको इनकम होगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं पिता के द्वारा, या जो हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, या धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों के द्वारा इनकम की स्थितियां प्राप्त होंगी। ये मंगल आपके 2nd हाउस को देखेंगे, थोड़ा सा आप अपने वाणी का ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक आप फैमिली के अंदर अपनी वाणी से नकटता पैदा करने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो है 2य भाव को देखेंगे तो वाणी को तेज करने का प्रयास करेंगे। मंगल आपके 5th हाउस को देखेंगे तो एजुकेशन वगैरह में आपका काफी अच्छा रहेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल अपने मित्र के घर को देखेंगे, और ये प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। मंगल तेज ग्रह है और पंचम को देखिएगा तो जो संबंध होंगे, आपके रिलेशनशिप वगैरह होंगे, उनको थोड़ा देख परख करके ही आप आगे बढ़िएगा। फिर मंगल आपके 6वें भाव को देखेंगे तो कुछ आपके पहले से चले आ रहे कर्जे वगैरह होंगी, या किसी से शत्रुतापूर्ण कुछ व्यवहार रहा होगा, लड़ाई झगड़े सब टाइप की चीजें रही होंगी, कुछ नेगेटिव चीजें, तो उनको मंगल दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोन वगैरह आपका पहले से रहा होगा उसको ये कंप्लीट करने का काम करेंगे। ओवरऑल आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं अच्छी रहेंगी। आपको पिता के जो आपके फादर हैं उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं आपके लिए, भाग्य की वृद्धि का काम करेंगे मंगल। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना बनती है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि सिंह लग्न राशि वालों के लिए भी जो मंगल का ट्रांजिट है 11th हाउस में अच्छा है, क्योंकि मंगल 11वें भाव में ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग कारक बन के बैठे होंगे और मंगल की कहीं महादशा प्रत्यंतर चल रही होगी तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये गुरु का भी प्रभाव देंगे आपके लिए, तो आपके 5th हाउस से रिलेटेड और 8th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स भी आपको इस पीरियड में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में सक्सेस मिलने के चांस बन सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि गुरु भी आपके मंगल के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो गुरु आपके लिए पंचमेश होकर के मंगल से संबंध बनाएंगे और मंगल वापस अपने पंचम भाव को देंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, चाहे वो 12th वगैरह में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको सक्सेस के भी योग निर्मित हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अच्छा गोचर है, आपको फायदा लेना चाहिए।
इसके बाद कन्या लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल आपके लिए 3rd हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। हालांकि मंगल 10th हाउस में योग कारक होते हैं, लेकिन कन्या लग्न के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं मंगल। फिर भी ट्रांजिट में इनका 10वें भाव में आना, ये आपके कर्म क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस देने का काम करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आर्मी डिपार्टमेंट से या पुलिस डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, तो मंगल उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेंगे। हालांकि ये मंगल आपके लिए अष्टमेश भी है, तो जॉब में कुछ सडन चेंजेस भी हो सकते हैं। तो जो आपका जॉब वाला एरिया है वहां पे आप थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा कि कुछ विरोध नहीं होने पाए कि आपकी जॉब वगैरह में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि मेष का प्रभाव देंगे और अष्टम भाव जो होता है सडन इवेंट्स का होता है, तो इसकी लॉर्डशिप लेकर के ये आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो जॉब में थोड़ा बहुत कुछ उठापटक हो सकती है, लेकिन जो लोग ऐसे विभागों में काम कर रहे होंगे जैसे रिसर्च के फील्ड से जुड़े होंगे या किसी भी तरह के अकल्ट किस विषय से जुड़े होंगे, किसी तरह के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे, उनके लिए पद प्रतिष्ठा वृद्धि का भी ये योग बनाएंगे। मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर काफी एक तेजी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन ये भी है कि साथ साथ आपके अंदर एक एग्रेशन भी आएगा, क्योंकि मंगल लगन को तो देखेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, लेकिन मंगल कन्या राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं तो थोड़ा सा मांगलिक इफेक्ट भी देते हैं। तो थोड़ा जो आपका नेचर रहेगा वो नेगेटिव नहीं होने पाए, बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं होने पाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल आपके 4th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो जो आपके घर का इंटरनल एटमॉस्फेयर है, जो आपका सुख है, उन चीजों के प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा। घर में तनाव की स्थितियां नहीं बनने पाए, लेकिन मंगल 4th हाउस को देख रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी दिला सकते हैं, लैंड दिला सकते हैं, क्योंकि मंगल जमीन के कारक हैं और चौथे भाव को देख रहे हैं। और चौथा भाव जो होता है जमीन जायदाद भूमि ये सारी चीजें दिलवाता है। तो जो लोग कुछ जमीन वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको मिल सकती है। ये आपके लिए पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करेंगे। मंगल आपके 5th भाव को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे जहाँ पे सैटर्न है। तो ऐसे लोग जो कि बच्चे वगैरह जिनके जो लोग कंसीव किए हों या बच्चे जिनके छोटे हों, ऐसे लोग थोड़ा अपने प्रेगनेंसी का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल उच्च की दृष्टि से देखेंगे और सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन 2-2 करोड़ प्लेनेट का जो बेसिक नेचर है, उनका जो स्वभाव है, तो बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसको थोड़ा केयरफुली आप लोग देखिएगा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाए। मंगल आपके लिए गुरु का भी प्रभाव देंगे, तो ये आपके लिए एक तो सुख भाव का और दूसरा आपके 7th भाव का भी प्रभाव देंगे। तो जो आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग भी निर्मित होंगे। इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए मंगल यहाँ पर बैठ करके क्रिएट करेंगे। करने वालों के लिए अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के जो ये गोचर है ट्रांजिट का औसत है। जॉब में आपको थोड़ा एडजस्ट करते हुए, बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि 3य भाव का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो तीसरा जो भाव होता है वो एफर्ट्स का होता है, पराक्रम का होता है, प्रयास का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो इसका भी रिजल्ट आपको मंगल 10th हाउस में देंगे। तो हो सकता है कि जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है उसमें काफी काम बढ़ जाना, बहुत ज्यादा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, सडन उसमें कुछ चेंजेस हो जो कि आपको नहीं पसंद आए, इस तरह से भी हो सकता है। क्योंकि मंगल के अंदर अष्टम भाव की भी ऊर्जा रहेगी और 8वां भाव जो होता है परिवर्तन का होता है, सडन चेंजेस का होता है। तो ये जहाँ एक और आपको ये प्रोग्रेस दिलाएंगे प्रोफेशन में, हो सकता है आपको पद प्रतिष्ठा इन चीजों की भी वृद्धि कराएं, योग कारक होते हैं मंगल यहाँ पर। लेकिन चूंकि ये 8वें भाव का भी प्रभाव देंगे तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, और ये सारी चीजें तब आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगी अगर आपकी मंगल कहीं पे महादशांतर प्रत्यंतर में चल रहे होंगे उस स्थिति में। और आप लोग जो भी लोग हैं मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वाले लोग, आप अपने मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा होता है वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ करना, ये सब करेंगे तो आपको काफी इसमें राहत रहेगी। मंगल आपके नेगेटिव रहेंगे तो थोड़ा आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और जिनके लिए पॉजिटिव है मंगल उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए मेष से लेकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए मंगल एक मिला जुला प्रभाव देंगे। ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोग उसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा।
जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपके ही हॉरोस्कोप पे निर्भर करता है। हालांकि मंगल पराक्रम के भाव में आए हैं और गुरु के कंट्रोल में रहेंगे तो कुल मिलाकर के मंगल सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही परिणाम देने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे खर्चे भी होंगे तो हो सकता है वो शुभ कार्यों में खर्च हो, जॉब में कुछ चेंजेस होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए कोई नया रास्ता खोलें, और छठे भाव से संबंध बनाएंगे तो आपके कुछ पुरानी चीजें होंगी तकलीफ वाली, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, कर्जे वगैरह होंगे तो उनको खत्म करेंगे। इस तरीके से आप लोग मंगल के इस ट्रांजिट को समझ सकते हैं। और मंगल भी काफी अच्छे ग्रह हैं, बड़े प्लेनेट हैं, तो इनका भी और गोचर भी इनका लगभग 45 दिन के करीब रहता है। औसत 40 से लेकर के 45-50 दिन का टाइम पीरियड लगाते हैं एक राशि में ये, तो सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है ये रिजल्ट देखने के लिए। आशा कर रही हूँ कि ये गोचर आप लोगों को कुछ शुभता वाला प्रभाव दे, अच्छा प्रभाव दे, और आप लोग अपने आने वाले टाइम को प्लान कर पाए। साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।